तो मेरे भाइयों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मैच में चला ऋतु का राज और अब ये जनाब टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से शतक बनाने वाले बन गए हैं 9वें बल्लेबाज। और आज की अपनी इस वीडियो में हम भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करने वाले हैं। देखते हैं भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के टॉप 10 फास्टेस्ट 100 किन किन बल्लेबाजों ने लगाए। साथ ही भाइयों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही मजेदार सा सवाल जो हम इस वीडियो के एंड में पूछेंगे। तो चलिए फिर बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आपके इस कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं शुभमन गिल। गिल सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 54 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 1 फरवरी 2023 को अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 63 गेंदों में 126 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। साथ ही भैया, टी20 क्रिकेट में गिल सर का ये पहला शतक था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में गिल सर भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। इसी तरह भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं विराट कोहली सर। कोहली सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 53 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 8 सितंबर 2022 को दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 61 गेंदों में नाबाद 122 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाई कोहली सर ने अपना ये शतक 2022 के एशिया कप में लगाया था, जो कि इनके इंटरनेशनल करियर में एक बहुत ही लंबे समय के बाद आया था। साथ ही इनका भी ये टी20 करियर का पहला शतक। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं केएल राहुल। राहुल सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 53 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 3 जुलाई 2018 को मैनचेस्टर के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 54 गेंदों में नाबाद 101 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 10 चौके और 5 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई टी20 में राहुल सर का ये दूसरा शतक और इनके शतक की मदद से भारतीय टीम ने सीरीज के इस निर्णायक मैच को 8 विकेटों से आसानी से जीत लिया। तो चलिए भाई, इसी के साथ राहुल सर के बाद बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 52 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 28 नवंबर 2023 को गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 57 गेंदों में नाबाद 123 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 13 चौके और 7 छक्के भी शामिल। और साथ ही भैया आपको बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ सर भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाने वाले 9वें बल्लेबाज बने। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने टी20 में शतक लगाया। इसी के साथ भाई इसी तरह बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। यादव सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 49 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 20 नवंबर 2022 को माउंट मांगानुई के क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में नाबाद 111 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 11 चौके और 7 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई टी20 में सूर्य कुमार यादव सर का ये दूसरा शतक था और भारत की तरफ से वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं यशस्वी जायसवाल। जायसवाल सर ने अपने टी20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 48 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को हैंगजो के क्रिकेट ग्राउंड में नेपाल के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 49 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 8 चौके और 7 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई जायसवाल सर ने अपने टी20 का ये शतक एशियन गेम के अंदर लगाया था और वो टी20
इंटरनेशनल में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले 8वें बल्लेबाज बने। इसी के साथ भैया बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो जायसवाल सर के बाद T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव सर। यादव सर ने अपने T20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 48 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 10 जुलाई 2022 को नोटिंगम के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 55 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 14 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई स्काई सर का ये शतक रन चेस करते हुए आया था, मगर इंडिया की टीम इस मैच को जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव सर की ये पारी एक यादगार पारी जरूर बन गई। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं KL राहुल। राहुल सर ने अपने T20 करियर के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 46 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 27 अगस्त 2016 को लाउडर हिल के क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 5 छक्के भी शामिल। और साथ ही भैया इस मैच को भला कौन नहीं जानता, T20 में KL राहुल सर ने इस मैच में अपना पहला शतक लगाया था और भारत को इस मैच की आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी भारत की टीम इस मैच को 1 रन से हार जाती। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। यादव सर ने अपने T20 करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 45 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 7 जनवरी 2023 को राजकोट के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 51 गेंदों में 112 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 7 चौके और 9 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई T20 में सूर्य कुमार यादव सर का ये तीसरा शतक था। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 3 या 3 से ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गई। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सर ने अपने T20 करियर के इस शतक को लगाने के लिए मात्र 35 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 22 दिसंबर 2017 को इंदौर के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 43 गेंदों में 118 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 10 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई 2023 से पहले रोहित सर T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन इस साल नेपाल के कुशल मल्ला सर ने 34 गेंदों में शतक जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो चलिए भाई इसी के साथ ये बात तो हो गई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की। और इसी के साथ अब बारी आज के अपने क्रिकेट घातक के सवाल की। तो आज का अपना सवाल ये है कि T20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों ने अब तक टोटल कितने शतक जड़ दिए। आप सब में से जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, अपने पूरे करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना यार।